कि सिमिलैरिटी के अंदर अपने लास्ट क्लास में ये पढ़े थे कि दो ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ करने के काफ़ी तरीके हैं, जिसमें तीन मेन तरीका है और तीनों तरीका है। पहला एंगल एंगल है, दूसरा साइड एंगल साइड है। पहला एंगल एंगल है, दूसरा साइड एंगल साइड है और तीसरा साइड 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 है। अगर दो ट्राइंगल्स के तीनों साइड्स आपको दिए हुए हो तो ज़ाहिर सा बात है आप साइड 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 के थ्रू प्रूव करोगे उसको, यानी कि साइड बाय साइड का रेशियो इक्वल टू साइड बाय साइड का रेशियो इक्वल टू साइड बाय साइड का रेशियो। और अगर एंगल इन्वॉल्व हो तो आप चाहो तो दो ट्राइंगल्स के दो एंगल्स को इक्वल दिखा सकते हो, तो मीन्स दो बोथ द ट्राइंगल्स आर सिमिलर। क्या फिर एक एंगल उसके आजू बाजू का ही दो साइड यानी कि एडजेसेंट साइड को आपको प्रोपोर्शनल में दिखाना पड़ेगा। ये तीन रूल्स अपने पढ़े थे सिमिलैरिटी के ऊपर कल के क्लास के अंदर। अब आज सिमिलैरिटी का ही नेक्स्ट पार्ट जो अपना है, नेक्स्ट एक्सरसाइज एक्चुअली उसके अंदर बीपीटी बोला गया है, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम होता है, इसको बीपीटी बोलते हैं शॉर्ट में, या फिर इसको थैलस थ्योरम भी बोलते हैं। थैलस थ्योरम भी बोलते हैं, नाम एक ही है। थैलस थ्योरम बोल दो, बीपीटी बोल दो या बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम बोल दो, एक ही बात है। अब ये थ्योरम क्या बोलता है? ये थ्योरम ये बोलता है कि मान लो आपका एक ट्रायंगल आपने ड्रॉ किया। पहले सुनना, लिखने का मौका देंगे, पहले सुन लो। आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये ट्रायंगल ए है, ये बी है, ये सी है। अब ट्रायंगल के कोई भी एक लाइन, ये लाइन हो ज़रूरी नहीं है, बेस लाइन हो ज़रूरी नहीं है, कोई भी लाइन हो, चाहे ये लाइन हो ये लाइन हो, हम अभी के लिए नीचे वाली लाइन को लेके चल रहे हैं। तो ट्रायंगल के कोई भी लाइन के पैरेलल अगर आप एक लाइन ड्रॉ करते हो ट्रायंगल के, ये मान लो ये लाइन के जस्ट पैरेलल ये लाइन ड्रॉ हुआ है, हो सकता है इस लाइन के पैरेलल भी इस दो साइड को काटता हुआ भी लाइन ड्रॉ हो सकता है, उससे लेना देना नहीं है। तो कोई भी एक लाइन जो कि पैरेलल ड्रॉ हुआ एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल को, तो ये पैरेलल इस पॉइंट पे काटेगा ट्रायंगल को, इस पॉइंट पे काटेगा, मान लो ये डी है ये ई है। तो इससे दो रिजल्ट हमें मिलता है, इससे हमें दो रिजल्ट मिलता है, इससे हमें दो रिजल्ट मिलता है। पहला रिजल्ट ये कहता है कि ए डी, ए से डी फिर डी से बी, ए से डी फिर डी से बी, ए डी बाई डी बी जो होगा वो ए ई बाई ई सी होगा। ए से डी फिर डी से बी फिर ए से ई से सी। ठीक है, पहला रिजल्ट ही मिलता है। दूसरा रिजल्ट ये भी हमको मिलता है कि ये नीचे वाला जो पार्ट है, नीचे वाला केवल बी डी बाई होल ए बी इक्वल टू, वैसे इधर का नीचे वाला ई सी बाई होल ए सी। ये दो रिजल्ट हमको मिलता है बीपीटी के थ्रू। या फिर ये भी बोल सकते हो कि मतलब ये रिजल्ट हमें कैसे मिला, अगर एक लाइन पैरेलल ड्रॉ हुआ एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल के तो हमें ये दो रिजल्ट मिला। लेकिन अगर हमें ये रिजल्ट मिलता है या ये रिजल्ट मिलता है, अगर कोई क्वेश्चन में हमको ये रिजल्ट मिल रहा है, ये रिजल्ट मिल रहा है ट्रायंगल के लिए, तो हम ये कह सकते हैं कि वो लाइन जो होगा पैरेलल होगा एक साइड ऑफ अ ट्रायंगल के, यानी कि बीपीटी को फॉलो कर रहा होगा, मतलब इसका कन्वर्स भी ट्रू है। ये दिया हुआ है तो ये रिजल्ट है, और ये दिया हुआ है तो ये ऐसा डायग्राम होगा। क्लियर और डाउट? क्लियर और डाउट एनीवन? नहीं सर, कोई डाउट नहीं है। बाकी लोग कोई डाउट? नो डाउट? नहीं भैया। अच्छा, इसका कन्वर्स भी ट्रू है, बोल दे रहे हैं दो बार। सेकंड थ्योरम क्या करता है? सेकंड थ्योरम ये कहता है कि मान लो आपका ये एक ट्रायंगल है, इसका भी कन्वर्स ट्रू होगा। ये ट्रायंगल है, पहले देख लो क्या है, ये ए है, ये बी है, ये सी एक ट्रायंगल है, और ये ए को काटता हुआ एंगुलर बाइसेक्टर जा रहा है। एंगुलर बाइसेक्टर मतलब क्या होता है? वो एंगल को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, यानी कि ये जो पार्ट होगा वो ये पार्ट जो होगा वही पार्ट होगा। मतलब ये पूरा अगर 60 डिग्री का एंगल था तो ये पार्ट 30 होगा, ये पार्ट 30 होगा, वही हुआ एंगुलर बाइसेक्टर। मतलब एंगल को बाइसेक्ट करना बराबरी में, हाँ कि ना? मानोगे इस बात को? क्लियर है? अब मान लो ये आके गिरा है बी सी के कोई एक पॉइंट एम पे, तो इसका मतलब क्या होगा कि ए बी बाई ए सी जो बराबर होगा ये बी एम बाई एम सी के। मतलब वो एंगल जो दो साइड को कंटेन कर रहा है, वो एंगल ए एंगल जिसको ये काट रहा है, वो एंगल जो दो साइड को कंटेन कर रहा है, उनका रेशियो ए बी बाई बी सी इक्वल टू होगा वो एंगुलर बाइसेक्टर इधर जहाँ पर आके परपेंडिकुलरली गिरा है, इधर जहाँ पर आके गिरा है नेक्स्ट साइड पे, उसके साइड्स के रेशियो के बराबर। बोलो क्लियर है? इसका कन्वर्स भी ट्रू है, यानी कि अगर आपको ऐसा दिया हुआ रिजल्ट तो आप बोल सकते हो कि ए जो है वो एंगुलरली बाइसेक्ट हुआ है, मतलब ए बाइसेक्ट हुआ है कोई एक लाइन के थ्रू एंगुलरली। क्लियर है बात? अब नेक्स्ट, ये दो थ्योरम तो आप लोग का जो लिखवाए हैं ये डील करता है आपका सेकंड एक्सरसाइज के संग।
ठीक है। अब थर्ड एक्सरसाइज में थ्योरम्स तो नहीं है, थोड़ा उसको डेफिनेशन फॉर्म, थ्योरम ही है एक्चुअली बट उसको डेफिनेशन फॉर्म में ज़्यादा बोलेंगे तो सही है। अब क्या रहा है कि थर्ड एक्सरसाइज में कि दो ट्राइंगल्स होगा, ठीक है। दो ट्राइंगल्स का एरिया का रेशियो, मान लो जैसे ये एक ट्राइंगल है, हम छोटा ट्राइंगल ड्रॉ करना है यहाँ पर, जस्ट ABCDEF, ठीक है। दो ट्राइंगल का एरिया का रेशियो काफ़ी चीज़ों के बराबर होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल DEF, दो ट्राइंगल का एरिया का जो रेशियो होगा, दो ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो होगा, दो ट्राइंगल का जो एरिया का रेशियो होगा, ध्यान से समझना, इक्वल टू स्मॉल करके कैसे लिखा हुआ है, अच्छा ठीक है, एल्टीट्यूड और बाई एल्टीट्यूड 1 बाई एल्टीट्यूड 2 का होल स्क्वायर। एल्टीट्यूड 1 बाई एल्टीट्यूड 2 का होल स्क्वायर इसलिए लिखवाया था कि आप लोग को ही कम लिखना पड़ेगा कॉपी में। और इसका कहने का अर्थ ये है कि दोनों ट्राइंगल्स का अल्टीट्यूड अगर दिया हुआ, अल्टीट्यूड मतलब 90 डिग्री जैसे आके गिरा, मान लो ये ट्राइंगल है, यहाँ से आके ऐसे 90 डिग्री गिरा ये, तो ये अल्टीट्यूड होगा, इसका कुछ लेंथ दिया होगा क्वेश्चन, वैसे यहाँ पर भी कुछ अल्टीट्यूड होगा, इसका लेंथ दिया होगा, तो दोनों ट्राइंगल का एरिया कितना होगा, उस एरिया का जो रेशियो होगा, इसका अल्टीट्यूड जो दिया होगा, इसलिए नीचे 1 लिखे, मतलब पहला ट्राइंगल का अल्टीट्यूड और दूसरा ट्राइंगल का अल्टीट्यूड, दोनों का मिला के स्क्वायर। क्लियर है ये बात? हाँ, नेक्स्ट और एक है, एरिया का रेशियो जो है अल्टीट्यूड के स्क्वायर के बराबर ही केवल नहीं है बल्कि उसके मीडियन के स्क्वायर के बराबर भी है। मीडियन ऑफ 1 बाई मीडियन ऑफ 2 का होल स्क्वायर। अल्टीट्यूड्स दिया हो, एरिया आपको निकालना हो, मान लो दो ट्रायंगल का एरिया का रेशियो निकालना हो तो उसका अल्टीट्यूड दिया हुआ है, तो अल्टीट्यूड बाय अल्टीट्यूड का स्क्वायर कर दोगे, और नहीं तो मीडियन बाय मीडियन का स्क्वायर कर दोगे। मीडियन मतलब क्या होता है, मीडियन मतलब क्या होता है, मीडियन मतलब ये होता है, जैसे ये मान लो मीडियन है, यहाँ से आके ये मीडियन गिरा है, मीडियन मतलब क्या करता है, ये पार्ट और ये पार्ट जहाँ पर आके गिरा है वो दोनों बराबर होगा, ये आधा और ये आधा होगा। समझ आया मीडियन? क्लियर है? क्लियर है? और एक ये अल्टीट्यूड का स्क्वायर क्या होता है, मीडियन के रेशियो के स्क्वायर होता है, और एंगुलर बाइसेक्टर, आई थिंक, हाँ यस, एंगुलर बाइसेक्टर ना, एंगुलर बाइसेक्टर कैसे लिखे, अच्छा हाँ ठीक है, एंगुलर बाइसेक्टर सेगमेंट बाय एंगुलर बाइसेक्टर सेगमेंट 2 1 का होल स्क्वायर। 1 और 2 जो हम लिख रहे हो तो समझ आ रहा है ना, पहला ट्रायंगल का फिर दूसरा ट्रायंगल है, पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, पहला ट्रायंगल दूसरा ट्रायंगल, ठीक है। इस 1 2 पे मत जाना, जस्ट बता रहे, बार बार ना लिखना पड़े इतना बड़ा। तो एंगुलर बाइसेक्टर सेगमेंट का मतलब क्या हो गया, मान लो ये ट्रायंगल है, ठीक है, ये ए है, ये बी है, ये सी है। एंगुलर बाइसेक्टर मतलब ये एंगल है ए जिसको ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है, तो इस ये एंगल है ए जिसको ये लाइन बाइसेक्ट कर रहा है आधा आधा, तो इस लाइन का जो लेंथ दिया होगा जो लाइन बाइसेक्ट कर रहा है उसका बाई दूसरा ट्रायंगल का भी स्क्वायर। समझ आया? यानी कि अल्टीट्यूड्स का स्क्वायर, मीडियंस का स्क्वायर, अल्टीट्यूड का रेशियो का स्क्वायर, मीडियन के रेशियो का, एंगुलर बाइसेक्टर के सेगमेंट का स्क्वायर, रेशियो के सेगमेंट का स्क्वायर, और अभी और एक गेम है, ये चौथा और एक है। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालने के लिए 4 तरीका है, जो तुमको क्वेश्चन में दिया हो तुमको ध्यान में रखते हुए उसका रेशियो का स्क्वायर करते हुए निकालना है। और लास्ट तरीका एक और है, इनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर भी होता है। तो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स क्या होगा, ए बी बाई डी, हाँ कि ना, ए बी बाई डी, हाँ कि ना, ए बी बाई डी, तो ए बी बाई डी का स्क्वायर होगा, या हम ऐसे बोल सकते हैं बी सी बाई ई एफ भी तो बोल सकते हैं, बी सी बाई ई एफ के स्क्वायर, या ए सी बाई डी एफ के स्क्वायर के बराबर। ये इतना, बस इतना एरिया ऑफ ट्रायंगल को लेके। एक ट्रायंगल का दो ट्रायंगल्स का एल्टीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है 3:8, दो ट्रायंगल्स का एल्टीट्यूड का रेशियो दिया हुआ है 3:8। आपको पूछा एरिया ऑफ द ट्रायंगल का रेशियो क्या होगा, तो क्या होगा आंसर? 9:3:8, हाँ 9:64। 9:64। समझ आया एरिया का रेशियो? बाकी लोग अल्टीट्यूड जो दिया हुआ है उसका स्क्वायर कर देंगे ना, अल्टीट्यूड का स्क्वायर, और ये अगर अल्टीट्यूड का स्क्वायर दिया होगा तो, अरे नहीं सॉरी, एरिया दिया होगा, अल्टीट्यूड निकालने बोलेगा तो
निकल जाएगा, स्क्वायर है तो रूट हो जाएगा उधर, कर दे। ठीक है, क्लियर है। तो नेक्स्ट एक पार्ट और दिया हुआ है इस थर्ड एक्सरसाइज में शायद आपका मैपिंग के बारे में। आप लोग का ज्योग्राफी में मैप तो होता ही है, आपको तो वहाँ पर ये स्केल वाला टर्म लिखा हुआ दिखता है, भले ही समझ कम आता है कि 1:2 इतना का स्केल है, 1:300 का स्केल है, इतना किलोमीटर है। मैप के ऊपर मेनली 1:50,000 का रहता है। वट एवर, तो जिसको समझ आता है वेल एंड गुड है, बट ये लिखा हुआ रहता है और काफ़ी लोग 99% समझ ही नहीं आता होगा। तो 1:समथिंग या 2:समथिंग वट एवर जो लिखा हुआ रहता है, आप मान लो ये नेक्स्ट ये फर्स्ट वाला पार्ट फिक्स है आपका 1:, ये 1 वाला पार्ट फिक्स है, हो सकता है 1 हो सकता है 1 की जगह कुछ और हो, लेकिन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए 1 लेके चल रहे हैं यहाँ पर। 1:, मान लो यहाँ पर 300 है, ठीक है, हो सकता है कुछ भी हो, लेफ्ट वाला पार्ट फिक्स कर दे रहा है अभी के लिए। ये किलोमीटर लिखा हुआ है, ये मान लो इसका यूनिट है किलोमीटर, यानी कि मैप के अंदर इंडिया का मैप का, मान लो इंडिया का मैप का एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है, ये इंडिया या वेस्ट बंगाल का रीजन ले रहे हैं कि उधर वेस्ट बंगाल का जो मैप आपका होगा ना, मैप तो छोटा सा होगा ज्योग्राफी वाला मैप, तो मैप के अंदर 1 सेंटीमीटर अगर तुम चलोगे, मैप के अंदर 1 सेंटीमीटर यानी कि स्केल का इतना सा भाग होगा 1 सेंटीमीटर, ठीक है, मैप के अंदर 1 सेंटीमीटर यानी कि असली रीजन में वो 300 किलोमीटर के बराबर है। असली एक्चुअल अगर तुम उधर आके देखोगे इस रीजन में, समझ आया, दिमाग में खोपड़ी में गया ये बात? बाकी लोग क्या हर्षिका दिमाग में गया बाबू? यानी कि तुम मैप में, तुम लोग को मैप कितना छोटा सा बना के दिया था, बोलता है 1 सेंटीमीटर, मैम बोलती है ना, याद है, अरावली रेंज हो गया, डेजर्ट हो गया, इतना ही मार्क करो। हम लोग रंग करते करते पूरा कर देते हैं वहाँ पर रंग, ठीक है, लेकिन अब समझ आता नहीं उतना रंग करके वो फ़ायदा नहीं है। ये इतना सा मैम मार्क तो करा रही है, लेकिन इतना नहीं है, बहुत बड़ा रीजन है एक्चुअली में। समझ आ रहा है ये बात, दिमाग में जा रहा है थोड़ा थोड़ा कि एक्चुअल फंडा क्या ज्योग्राफी में होता है जो, तो मतलब 1 सेंटीमीटर हो उस मैप के अंदर जनरली वो इतना किलोमीटर या इतना मीटर वॉट एवर यूनिट आपको दिया हो उसके बराबर होगा। तो मान लेते हैं एक स्टैंडर्ड सिस्टम के हिसाब से 1:k का फॉर्मेट, ठीक है, कोई कुछ भी हो सकता है एक्चुअल फिगर के अंदर, ठीक है, फाइन, क्लियर है। अब इसके ऊपर क्या आप लोग को यहाँ पर क्वेश्चन दिया हुआ है, बस हाँ 2-3 कंसेप्ट दिया हुआ है। अच्छा, आप सबको पता है कि एरिया जो होता है ना, एरिया स्क्वायर होता है, एरिया का यूनिट में स्क्वायर होता है, वॉल्यूम का में क्यूब होता है, लेंथ का में क्या यूनिट होता है, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर है तो वॉल्यूम होगा सेंटीमीटर क्यूब और एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर, इस बात का तो ज्ञान सभी को होगा ना। अब 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 लेंथ मान लो 1:k का मैप दिया हुआ है आपको, क्वेश्चन में दिया हुआ है लेंथ ऑफ एक्चुअल फिगर जो होगा ना, आपको लेंथ ऑफ एक्चुअल फिगर कैसे निकलेगा, k टाइम्स लेंथ ऑफ एक्चुअल फिगर मतलब k टाइम्स लेंथ ऑफ मैप। ये ऐसा क्वेश्चन करवाएंगे, अभी के लिए आप लोग चाहो तो लिखो, एक्चुअल फिगर का जो लेंथ होगा वो k इंटू लेंथ ऑफ मैप होगा। वैसे अगर हम ब्रेथ ऑफ एक्चुअल फिगर का बात करेंगे तो क्या होगा, k इंटू ब्रेथ ऑफ मैप, हाँ कि ना। वैसे अगर हाइट ऑफ एक्चुअल फिगर का बात करेंगे, एक्चुअल फिगर का हाइट, एक्चुअल फिगर का तो ज़्यादा ही होगा ना, तो एक्चुअल फिगर निकालने के लिए ना k से इंटू करेंगे जो दिया हुआ उसका, या एक्चुअल नहीं निकालने के लिए k से इंटू करेंगे, एक्चुअल वाला ज़्यादा होगा ना, तो उसको निकालने के लिए क्या करें, k इंटू हाइट ऑफ मैप। अब अगर हम आपको बोले कि एरिया ऑफ एक्चुअल फिगर निकालना है तो क्या k होगा, k नहीं होगा, यहाँ k स्क्वायर हो जाएगा, एरिया है तो k स्क्वायर, लेंथ हाइट ब्रेथ ये सब सेंटीमीटर में होता है ना, तो इसलिए हम लोग k लिए, k इंटू एरिया ऑफ मैप। वैसे अगर हम बोलेंगे वॉल्यूम ऑफ एक्चुअल फिगर तो क्या होगा, वॉल्यूम एक्चुअल k की जगह क्या हो जाएगा, k क्यूब हो जाएगा ना, k क्यूब इंटू वॉल्यूम ऑफ मैप। यहाँ तक क्वेश्चन में आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ है, ये बड़ा सा ट्रायंगल दिया हुआ आपको क्वेश्चन के अंदर, और ट्रायंगल के संग ही संग ये n बनाया हुआ है, एक ट्रायंगल में संगे संगे n बनाया हुआ है। ये ट्रायंगल है A B C और D E F, ये ट्रायंगल आपको बना के क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब बोला क्या है कि DE जो है पैरेलल है AC के, DE जो है पैरेलल है AC के, ये DE जो है वो पैरेलल है AC के। समझ भी आ रहा है फिगर से हमें कि DE जो है पैरेलल है AC के,
और डी एफ जो है पैरेलल है ए ई के, डी एफ जो है वो पैरेलल है, देखो इसको सिंगल एरो नहीं देंगे, इसको डबल एरो देंगे। डी एफ जो है पैरेलल है ए ई के, डी एफ जो है पैरेलल है ए ई के, ये भी हमें समझ आ रहा है, ठीक है, फिगर के हिसाब से समझ आ रहा है, ये दोनों पैरेलल है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को। अब क्वेश्चन में अपने को ये बोला है कि प्रूफ करो, प्रूफ दैट बी एफ बाई एफ ई इक्वल टू बी ई बाई ई सी। क्वेश्चन में ऐसा है क्या, डी ई पैरेलल है ए सी के, ऐसा दिया हुआ आपको। सिंस डी एक क्वेश्चन हम कर देते हैं, डी ई पैरेलल है ए सी के, अगर डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी के, डी ई पैरेलल है ए सी के, ए सी के डी ई पैरेलल, तो ट्राइंगल के कौन सा लेंगे, ट्राइंगल ए बी सी लेंगे, किसमें, ये ट्राइंगल ए बी सी है। अगर ट्राइंगल ए बी सी को ध्यान से देखो, ए बी सी ए बी सी ए बी सी एक ट्राइंगल है, इसमें ये एक साइड ए सी है, इसको इस दो को भूल जाओ, ए बी सी एक ट्राइंगल है जिसमें ए सी इसका साइड के पैरेलल एक लाइन है डी ई, बी पी टी यही तो कहता है, एक साइड के पैरेलल अगर एक लाइन हो जो ट्राइंगल के दो साइड पे मीट कर रहा हो, हाँ कि ना, वही ना बताए थे बीपीटी में, ए बी सी ट्राइंगल है, ये साइड के पैरेलल जस्ट एक डी साइड है, हाँ कि ना, ठीक। तो क्या बोलेंगे, दिस बाय दिस, यानी कि ए डी बाई बी डी इक्वल टू बी ई बाई ई सी होगा क्या, मानोगे क्या इस बात को। उल्टा हो गया, उल्टा हो गया क्या, ए डी बाई BD by AD equals to BE by EC। ठीक है, ठीक, तो अब चलेगा ना, हाँ। तो कोई तकलीफ नहीं है, बाकी लोग क्लियर है रिजल्ट। इसको एक बार इक्वेशन 1 बोले, ठीक, तो तकलीफ नहीं तो अभी तक। अब ट्राइंगल और दो लाइन पैरेलल दिया, वो कौन सा दो लाइन है, DF और AE, डी एफ और ए ई पैरेलल है, कौन सा ट्राइंगल के अंदर आता है डी एफ और ए ई, ABE, ए बी ई, तो हाँ कि ना, ध्यान से देखो, ए बी ई, इसको भूल जाओ, ए बी ई ये ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है, ए बी ई ट्राइंगल है, इसमें ए ई जो एक साइड है उसके पैरेलल डी एफ एक साइड लाइन गया है, हाँ कि ना, तो बी पी टी लगेगा यहाँ पे, हाँ कि ना, ये डी एफ गया है ना, तो बाई बी पी टी, वहाँ पर भी बी पी टी लिखना पड़ेगा आपको, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में नाम लिखना पड़ेगा, वहाँ पर भी बी पी टी लिखना पड़ेगा, ऊपर भी हम लिखे नहीं है, तो बी पी टी के अनुसार हम क्या बोल सकते हैं कि बी डी बाई ए डी इक्वल टू बी एफ बाई एफ ई, ठीक, तो क्या बोल सकते हैं, क्या यही वाला पार्ट इधर भी था क्या, ऐसा हाँ, दोनों इक्वल हो गया, उल्टा है, बस वो दिख रहा है, उल्टा है ना, तो इसको अगर उल्टा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ए डी बाई बी डी इक्वल टू एफ ई बाई बी एफ हो जाएगा क्या, मानोगे क्या बाकी लोग आप लोग, अर्शिका आपदा क्लियर है, ठीक, तो अब ये दोनों इक्वेशन जो है, इक्वेशन 1 और 2, ये इसका ये पार्ट इक्वल है क्या, यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि ई सी बाई बी ई इक्वल होगा एफ ई बाई बी एफ के, क्या यही लाना था क्या, हाँ, दिमाग में गया या नहीं गया, हाँ, गया। क्वेश्चन ऐसा है कि आपको एक ट्रायंगल दिया हुआ, ये चुपचाप एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया, एकदम कितना कम इन्फॉर्मेशन दिया है, ए बी ए सी एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया गया आपके लिए, और कुछ ऐसा, ये डी आपको यहाँ दिया गया है, और ये कुछ ऐसा, और ये कुछ ऐसा चित्र दिया हुआ है, चित्र कुछ ऐसा दिया हुआ है, और आपको बोला है कि इफ़ द बाइसेक्टर ऑफ एन एंगल ऑफ अ ट्राइंगल बाइसेक्ट्स द अपोजिट साइड प्रूव दैट द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। एक बार क्वेश्चन लिख ले सबके साथ, ठीक है, बताए थे तो बीपीटी के संगी तो बताए थे, बीपीटी के जस्ट नेक्स्ट में अगर एंगुलर बाइसेक्टर दिया हुआ हो तो दिस बाय दिस इक्वल टू दिस बाय दिस होता है, बताए थे अभी बीपीटी के जस्ट नीचे बताए थे ना,
एंगुलर बाइसेक्टर वाला थ्योरम भी है। यानी कि क्या हम कह सकते हैं क्या ए बी बाई ए सी इक्वल टू बी डी बाई डी सी, हाँ कि ना। देखो कुछ नहीं किया गया, बस हम बीपीटी के नेक्स्ट थ्योरम जो पढ़े थे उसमें बोलता है एंगुलर बाइसेक्टर अगर दिया हुआ है तो ए बी बाई ए सी इक्वल होगा बी डी बाई डी सी का, और बी डी और डी सी बराबर है मेरे क्वेश्चन के हिसाब से, यानी कि ये 1 हो गया, यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी हो गया। दो साइड अगर बराबर है तो ट्राइंगल आइसोसेलेस है, प्रूव हो गया, दैट्स इट, काम खत्म। क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, पहला क्वेश्चन आप लोग 2 क्वेश्चन दे रहे हैं, ठीक है, साइंस और कॉमर्स के हिसाब से। ये दोनों के दोनों ट्राइंगल्स है, दोनों ए बी सी, ए बी सी यहाँ पर ट्राइंगल है, यहाँ ए बी सी आपका ट्राइंगल है। क्वेश्चन दोनों ही आप लोगों को कॉपी करना, ये दिया हुआ यहाँ पर और ये दिया हुआ यहाँ पर, यहाँ पे एक ज्वाइन किया हुआ है और यहाँ पे एक ज्वाइन किया हुआ है। ये एक सिंगल लाइन है, जॉइंट में आप लोग डायग्राम थोड़ा देख के बनाएं सही से, ज़्यादा उचित होगा। ये डी है, ये ई है, ठीक है, और ये ई एफ है और ये डी है, ठीक है, ये ई है, ये एफ है और ये डी है। ये आपको डायग्राम दिया, फिगर 1 और फिगर 2 ये दिया हुआ। अब फिगर 1 के बारे में जानकारी क्या दिया हुआ है, फिगर 1 के बारे में जानकारी ये दिया हुआ कि इसमें डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के, डी ई पैरेलल है बी सी के, बीपीटी लगता है और सामने सामने दिख रहे हैं, डी ई पैरेलल है बी सी के, और बी डी इक्वल टू सी डी सी दिया हुआ है, बी डी इक्वल टू सी ई दिया हुआ है और डी ई पैरेलल टू बी सी दिया हुआ है इस फिगर के लिए आपको, ठीक है। प्रूफ करना है कि ए बी सी एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ए बी सी आइसोसेलेस ट्राइंगल है, आइसोसेलेस है, इसमें प्रूफ करना, नंबर 1। नंबर 2 में आपको क्या करना है, नंबर 2 में दिया हुआ है ए बी पैरेलल टू डी ई दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू डी ई दिया हुआ है और बी डी पैरेलल टू ई एफ दिया हुआ है, ए बी पैरेलल टू डी ई दिया हुआ है और बी डी पैरेलल टू ई एफ दिया हुआ है। इसमें आपको प्रूफ करना है डी सी का स्क्वायर जो होगा वो सी एफ इंटू ए सी के बराबर होगा। पहली बात यह है कि फर्स्ट वाला साइंस वाले नहीं करेंगे, ये ठीक, हाँ फर्स्ट वाले साइंस वाले नहीं करेंगे, फर्स्ट वाले कॉमर्स, सेकंड वाले साइंस। पहला क्वेश्चन कॉमर्स वाले, दूसरा क्वेश्चन साइंस वाले। बैच में स्टार्ट। फिर AD इज इक्वल टू BD 1 हो गया इक्वल, ए डी इक्वल, एक सेकेंड, क्या बोल रही हो कि ए डी बाई बी डी इक्वल टू ए ई बाई ई सी की हो बीपीटी लगाने के बाद, ठीक, तो हाँ आपको बी डी और सी बराबर दिया हुआ है, बी डी और सी बराबर दिया हुआ है, हाँ क्या किए फिर AD इज इक्वल टू BD हो गया और AE इज इक्वल टू EC हो गया। ए डी इक्वल टू बी डी कैसे हुआ, ए डी इक्वल टू बी डी कैसे हुआ, कौन सा दिमाग हुआ यहाँ पर, ए डी इक्वल टू बी डी कैसे हुआ, कहाँ से आया ए डी इक्वल टू बी डी, क्वेश्चन में तो नहीं दिया हुआ ए डी इक्वल टू बी डी इक्वल टू ई सी दिया हुआ है बस क्वेश्चन में, ए डी इक्वल टू बी डी कैसे हुआ, तो BD इज इक्वल टू EC होगा, है ना। हाँ बी डी इक्वल टू ई सी होगा, तो क्या लिख सकते हैं ए डी बाई ई सी इक्वल टू ए ई बाई ई सी कट जाएगा, हाँ यानी कि ए डी इक्वल टू ए ई। अब ए डी और ए ई कहाँ है, ए डी इक्वल टू ए ई, हाँ ए डी, मैंने बोलिए। हाँ, इसमें मैंने AD और AE ना लेके AB बाई DB लिया है और AC बाई EC लिया है, ठीक है, करेक्ट है आपका भी, तो ऐसा करने से एक बार में AB इक्वल्स टू AC आ जाएगा। हाँ वो हम समझ गए, एकदम आप करेक्ट किए वहाँ पर भी, यहाँ पर एक करेक्ट है, गलत नहीं है, ए डी बाई हाँ, ए यहाँ डी प्लस इक्वल हो टू जाएगा ए डी है, ए डी इक्वल टू ए है, देख खर्च कर ए डी इतना सा इक्वल टू इतना सा है, इससे तुम ये नहीं बोल सकते कि ये दिस साइड इक्वल टू दिस साइड, ये बात ध्यान में। तुम ए बी इक्वल टू ए सी लाती तो बोल सकती थी बोथ द साइड्स आर इक्वल सिंस तो ट्राइंगल आइसोसेलेस है, यानी कि तुम बीपीटी का सेकंड वाला थ्योरम यूज़ करती ना कि बी डी बाई ए बी दिस बाई दिस, वो वाला यूज़ करती तो उसे एकदम आ जाता, लेकिन इससे भी आ जाएगा, गलत नहीं किया तुम, भी आ जाएगा प्लस, क्योंकि DB और EC एक है, डी बी बी डी और सी ई एक है, तो उससे क्या मतलब है बी डी और सी ई, BD और CE एक है और AD और AE एक है, तो AD प्लस BD जितना होगा उतना ही AE प्लस DE होगा।
वैसे भी कर सकते हैं, और नहीं तो ये दो लाइंस पैरेलल दिए हुए हैं, यानी कि ये ट्रायंगल, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा कॉरस्पॉन्डिंग। अच्छा ये तो सिमिलैरिटी हो गया ना, सिमिलर हो जाएगा तब तो, सिमिलर का दरकार नहीं है। हाँ ठीक है, ए डी इक्वल टू ए दिया हुआ है, दिस इक्वल टू दिस एंड दिस इक्वल टू दिस, मतलब दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस, करेक्ट है। एक तो क्वेश्चन में दिया हुआ है दिस इक्वल टू दिस, और एक ये आ गया आपका, मतलब ये इसके बराबर है सामने वाले का, ये इसके सामने वाले के बराबर है, दिस प्लस दिस इक्वल टू दिस प्लस दिस होगा, करेक्ट है। यानी कि ए बी इक्वल टू ए सी होगा, वो भी करेक्ट है। बाकी ये लोग हुआ आप लोग का क्वेश्चन। सेकंड एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन तो होगा सभी का, में ये चित्र ज़रूर होगा, है ना। बाकी लोग, इज दिस क्वेश्चन अवेलेबल, यस और नो, टेल मी, इवन नंबर है या नहीं है? नहीं है भैया, कौन सा एक्सरसाइज में? पार्ट 2, सिमिलैरिटी का पार्ट 2, ये क्वेश्चन होगा, ज़रूर होगा। यही क्वेश्चन आप लोगों को करना है। सेकंड वाला है, फर्स्ट वाला नहीं है। ये नहीं है, ड्रॉ करिए इसको, मिल गया भैया। या फिर दोनों मिल टेक गए। स्क्रीनशॉट। नो, इसमें कोई जो मेरा भी हो गया। दोनों, हाँ वाह हाँ दोनों। वाह वाह, इसको बोलते हैं पहला क्लास बिना किए हम दूसरा क्लास के अंदर फोड़ देंगे, वाह, बहुत तेजस्वी बच्चा लोग यहाँ पर। चलो ठीक है, तो इसमें हो क्या रहा है कि ये ट्रायंगल आपको दिया हुआ है, पहले आप लोग क्या किए बोलो तो, इस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया हो क्या? ये रिजल्ट लिखिए, पहले रिजल्ट लिखे हैं। किसका? डबल पैरेलल का, तो जिसमें डबल पैरेलल, हाँ। तो इसमें क्या रिजल्ट मिलता है हमको कि ए एम बाई एम आर इक्वल्स टू एल बाई एल क्यू। एल बाई एल क्यू, ठीक है। ये रिजल्ट तो दूसरा वाला यूज़ नहीं आएगा तो, नहीं, ठीक है। उसके बाद दूसरा वाला का लिखे है क्या? नहीं, फिर एंगल को मैंने ऐसे प्रूव किया कि वर्टिकल अपोजिट है, फिर ऑल्टरनेट एंगल है। मतलब दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ किया है। हाँ। तो वो ए बी एम सिमिलर हो गया आर सी एम। एक सेकेंड, आर पी एम, इस दो ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए क्या किया आप लोग? एम इक्वल टू एम लिए होंगे, वर्टिकल अपोजिट एंगल, और अल्टरनेट किसको मारे हैं? हाँ। एंगल ए इक्वल टू इक्वल्स टू सी कर लिया। आर होगा ना? हाँ वो भी कर सकते हैं, बी इक्वल्स टू हाँ सी भी कर हाँ, दोनों करेक्ट करेक्ट, दोनों में से कुछ भी कर सकते हैं। तो अल्टरनेट B एंगल, इक्वल्स टू C की है। हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। दो क्या, दो अल्टरनेट ले लो, ये एक अपोजिट एक अल्टरनेट ले लो, लेना पड़ेगा दो में से एक ही। तो अच्छा एंगल बताइए, ट्रायंगल कैसे लिखे हैं, किस फॉर्म में? ए बी एम सिमिलर टू आर सी एम। आर पी एम, ठीक है। तो इससे क्या मिला आर सी आपको? एम। आर सी एम, ठीक है। इससे क्या मिला? तो ये मिला कि ए एम बाई एम आर ए इज एम, इक्वल्स टू ए एल बाई एल क्यू। डायरेक्ट बोल दिया मेरे को, यहाँ पर क्या मिला ये Oh, बताइए। sorry. BM by MC equals to AM by MR. बी एम बाई एम सी इक्वल टू एम बाई एम आर, ठीक। तो और ए एम बाई एम आर आपको दिया हुआ क्वेश्चन के अंदर कि ए एल बाई एल क्यू के बराबर है, और ये बी एम बाई हो गया, पता निकल गया हर्षिका। तो ऐसे घूम के गया ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है, सिमिलैरिटी के पास घूम के गया ये। तो दिमाग तो खटाना पड़ेगा यहाँ पर क्वेश्चन के अंदर कि क्या हुआ। सेकंड वाला कैलकुलेट एल एम बाई क्यू आर, अगर बी एम बाई एम सी दिया हुआ है और एल एम बाई क्यू आर, एल के संग ए, BM by MC 1/2 बोल रहा है। हाँ वो 1/2 दिया, बी एम बाई एम सी, ये मतलब ये उस हिसाब 1/2 से दिया हुआ है, AM ये तो 1/2 दिया हुआ है। BM by MC 1/2। और ये ए एल बाई एल क्यू भी 1/2 हुआ क्या? AL by LQ भी 1/2 हो गया, तो ML by QR भी 1/2। एम एल बाई क्यू आर बाई 1/2, ये कैसे हुआ एम एल बाई क्यू आर 1/2? AML is similar to ARQ। वेरी BPT। वेरी गुड, बीपीटी के थ्रू हो जाएगा, वाह बहुत बढ़िया, समझ आया। मतलब प्रूफ करना पड़ेगा, ये ऐसे ही नहीं आएगा, ये रिजल्ट ऐसे ही नहीं आएगा। छोटा वाला ट्रायंगल ए एम एल और ए आर क्यू, ए एम एल और ए आर क्यू, इस दो को भी सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। इस दो को सिमिलर प्रूफ करेंगे तो क्या होगा, ट्रायंगल का नेम अगर हम लिखेंगे तो ए एम एल सिमिलर टू आएगा, ए एम एल सिमिलर टू आएगा ए आर क्यू, तो ठीक। तो ए एम एल सिमिलर टू आएगा ए आर क्यू। हमें एल एम बाई क्यू आर निकालना है, एल एम बाई क्यू आर यहाँ पर आएगा, हाँ आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, एल एम बाई क्यू आर इक्वल टू ए एम बाई ए आर आएगा, हाँ कि ना? पर 1/2 नहीं आएगा, 1/3 आएगा। हाँ वही मुझे देख समझ रहे आया। हैं, एल एम बाई क्यू आर इक्वल टू ए एम बाई ए आर आएगा। तो बाकी लोग,
एल एम बाई क्यू आर, एल एम हमें यही निकालना था क्या, एल एम बाई क्यू आर ही निकालना है क्या? एल एम बाई क्यू आर निकालना है जो कि ए एम बाई क्यू आर के बराबर होगा, और ए एम बाई क्यू आर, लेकिन क्वेश्चन में आपको दिया हुआ क्या है, ए एम बाई एम आर दिया हुआ है ना, ए एम बाई क्यू आर के बराबर क्यों सर? ए एम बाई ए आर, सॉरी ए एम हाँ, बाई ए एम बाई ए आर के बराबर। हाँ, ए एम बाई ए आर। तो ए एम बाई ए आर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, एम आर दिया हुआ है आपको जो गिवन है, ए आर और एम आर कहाँ पर है, ए आर ये रहा और एम आर ये रहा, तो हमको दिया हुआ ए आर, तो ए आर को हम लिख सकते हैं ए एम बाई ए एम प्लस एम आर ना, ए एम प्लस एम आर, ए एम प्लस एम आर। देखो इसको फ्रेश पेज में करके दिखाते हैं आप लोगों को, यहाँ हाफ नहीं होगा, ठीक है, देखो फ्रेश पेज में कर देते हैं। दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ होगा तो ये बात तो क्लियर है ना? हाँ हाँ। तो ट्रायंगल कौन सा सिमिलर है अपना एक बार नाम बोलते हो, ए एम एल और ए आर क्यू। ए आर क्यू, इसे रिजल्ट क्या क्या मिलता है पहले वो लिख दो, ए एम बाई ए आर इक्वल टू एम एल बाई आर क्यू इक्वल टू ए एल बाई ए क्यू। अब क्वेश्चन में कुछ भी दिया हुआ है क्या ऐसा इनमें से? हमें बताया गया कि बी एम बाई एम सी बता दिए, हाफ है, और उसके थ्रू हम लोग एक और चीज़ निकाले थे वो भी हाफ होगा क्या था? ए एल बाई एल क्यू हाफ हो जाएगा। ये मतलब ये जो दिया हुआ ये हाफ है, हाँ, ए यानी एल बाई एल क्यू अगर हाफ है तो ए एल बाई ए क्यू हो जाएगा 1/3। ए एल बाई ए क्यू भी तो हाफ होगा ना? नहीं, ए एल बाई एल क्यू हाफ है। अच्छा, डायग्राम में। ए एल बाई एल क्यू हाफ है, यही मैंने भी गलती की, इसलिए हाफ बोल रहा था ना। समझ गए। देखो ये रिजल्ट आप लोग को यहाँ से मिला है, ठीक है। अब आपको हमें दिया हुआ है बी एम बाई एम सी हाफ है, तो हम बोले कि क्या बोले, ए एल एम, ए एल बाई एल क्यू, ए एल बाई एल क्यू भी हाफ होगा, ठीक। तो ये यहाँ तक सबको समझ आया क्या, ये रिजल्ट और ये दो चीज़, ये रिजल्ट समझ आया होगा, ये इसमें तो कोई दोहराई नहीं है, दो ट्रायंगल सिमिलर प्रूफ किए। और बी एम बाई एम सी हाफ है तो क्या ए एल बी एल क्यू भी हाफ होगा क्या? हाँ ठीक, तो कि बी एम बाई एम सी ए एल बाई एल क्यू के बराबर है ना, फर्स्ट में पार्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन में प्रूफ करने में, तो बी एम बाई एम सी जो होगा वही ए एल बाई एल क्यू होगा, ठीक। अब बोलिए क्या किया आगे के बाद अब हमें अगर हम ए एल बाई ए क्यू निकाल दिए, ये नीचे वाले को तो हम तोड़े क्या? हाँ, नीचे वाले को तोड़ दिए क्या, या प्लस वन नहीं, कर दिए? ए एल बाई एल क्यू इक्वल्स टू 1/2 है, तो हम ए एल बाई एल क्यू को 1x बाई 2x ले सकते हैं, और हमें निकालना है ए क्यू, तो ए क्यू इज इक्वल्स टू ए एल प्लस एल क्यू है, तो ए क्यू इक्वल्स टू 1x प्लस 2x इक्वल्स। एग्जाम्पल्स में ये वाला क्वेश्चन है तो मार्क कर लो सबके सब। ए डी बाई ए बी क्यू वाला कौन सा है? ये 10th नंबर क्वेश्चन इजी नहीं है, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करने पे। गाइस सिमिलैरिटी यहाँ पर एंड होता है, हम लोग नेक्स्ट डे प्रोबेबली जीएसटी या स्टैट्स पे मूव करेंगे, तो टिल दिन आप लोग सिमिलैरिटी बना लीजिएगा, और जीएसटी स्टैट्स देखते हैं कल परसों के अंदर कंप्लीट कर देंगे वो भी।